नमस्कार साथियों। तो आज मैं फिर अपने चैनल पे एक नई वीडियोस लेके आया हूँ SJVN फील्ड फिटर की आंसर कीज, जिसका पेपर अभी 28 अप्रैल को हुआ था और जिसके अलग अलग सेंटर थे। टोटल हिमाचल में आपके 9 सेंटर थे। तो 9 सेंटरों में कितने कितने कैंडिडेट थे, जितना मेरे को पता था ओनली पोस्ट ये हिमाचल और उत्तराखंड वालों के लिए थी, पर फिर भी बाहर की स्टेट से कुछ कैंडिडेट्स आए थे। जैसे हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में सेंटर था, ये कंदरौर के पास, बघेड़ के और कंदरौर के बीच में सेंटर था। तो इसमें 9 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, बट इसमें 50 कैंडिडेट का नंबर आए थे, रोल नंबर आए थे, बट इसमें 9 ही कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। उसमें से एक महाराष्ट्र से लड़का आया था और 8 हिमाचल के थे। पर फिर भी अगर बाहर के बंदे अप्लाई कर रहे हैं, अगर बाहर वालों को जॉब दी जाए, तो ये बात, जब हिमाचल के लिए नोटिफिकेशन आया तो हिमाचल के ही बंदे उसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, पर फिर भी बाहर वालों को इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया। उसके बाद बठिंडा में एक सेंटर में 9 बच्चे आए थे और एक में 15 आए थे। उसके बाद शाहपुर में 150 बच्चे प्रेजेंट थे फील्ड फिटर के एग्ज़ाम में 28 अप्रैल को। तो ये टोटल आपके जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये 9 सेंटर थे और 10वां आपका उत्तराखंड में था, और उत्तराखंड के कैंडिडेट के लिए ही इसकी एलिजिबिलिटी थी। इसके बाद हम बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की सबसे पहले आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन और आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक सतह पर समकोणों पर सीधी रेखाएं खींचने या पारस्परिक रूप से अभिलंबित सतहों की सहायता की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण। तो ये सबसे पहले आएगा वो ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर से हम सीधी लाइन खींचते हैं और जांच करते हैं। किसी भी कोण की जांच करनी हो तो हम ट्राई स्क्वायर का ही यूज़ करते हैं। और सबसे पहले जब भी ITI में प्रैक्टिकल कराया जाता था तो राइट एंगल में ही जॉब को बनाना कंपलसरी माना जाता था। तो सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल कराते हैं, आप कटिंग करते हैं माइल्ड स्टील की, उसके बाद उसको वर्क पीस को राइट एंगल ही तैयार करते हैं। राइट एंगल को चेक करते थे हम समकोण को ट्राई स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सीट या पट्टी की साइड या कोर से वांछित आकार की धातु को हटाने की एक प्रक्रिया है। तो क्या है? नॉचिंग। नॉचिंग प्रक्रिया है। कोई सीट मेटल है, उसकी पट्टी या साइड की कोर से, एक होता है आपकी, अगर किनारे बनाए जाएं तो उसको बोलते हैं एज। अगर किनारा अच्छा बनाया जाए, मोटा बनाया, तो उसको कहेंगे वायर एज्ड। तो ये बोलता है किसी सीट या पट्टी की साइड या कोर को वांछित आकार की धातु को हटाने की एक प्रक्रिया है। तो ये है नॉचिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ये आपका इंजीनियर ड्राइंग से क्वेश्चन था और इसमें इंजीनियर ड्राइंग के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे ये क्वेश्चन WCS से पूछ लिया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये भी WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ITI का पूरा सिलेबस डाला गया था। ITI में ED और ES और WCS के क्वेश्चन भी पूछे गए थे ट्रेड थ्योरी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिशिंग रॉड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा एग्जाम्पल है लीवर का? लीवर आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होता है। लीवर होता है जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, वो भी एक प्रकार का लीवर है। गियर डालने का एक लीवर होता है गाड़ी में, तो वो भी एक लीवर है। गियर तो छोटे छोटे होते हैं, इसमें टीथ कटे होते हैं, अडेंडम डिडेंडम होते हैं, वो होते हैं आपके गियर। बट लीवर होता है जो गाड़ियों में गियर चेंज करने के काम आता है। तो 3rd क्लास लीवर है आपका फिशिंग रॉड वाला। नेक्स्ट, एक इस्पात टेप की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1 मीटर। ये भी आपका WCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डैश द वर्कपीस इज compressed between 2 flat dies which allows the metal to flow without constraint। तो इसका आंसर आएगा ओपन डाई फोर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which welding process is usually used to underwater welding। तो इसका राइट आंसर आएगा हाइपरबैरिक वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन इज वेरी ब्रिटल एंड वीक इन टेंशन। और इसी के साथ अभी HPPSC आपको बहुत जल्दी ही पोस्ट निकालने के लिए जाएगा फिटर की। हमने, मेरे दोस्त ने, एक कांगड़ा से दोस्त है छोटा बंगाल से, तो उसने RTI लगाई थी, तो उसके पास RTI में आया था। मैं आपको उसका व्हाट्सएप मैसेज बता देता हूँ। तो उसके RTI लगाई थी, RTI में उनके पास ये भेजा था 500 कुछ पोस्टें बताई थी जल शक्ति विभाग ने, और बहुत जल्द ही जूनियर टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट आने वाली है। तो उसके मेल आई थी, रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन फिटर इन जल शक्ति विभाग एंड स्टेटस ऑफ these posts which are under process in HPPSC रिक्वायरमेंट एजेंसी। तो
तो बहुत जल्दी ही कई बच्चे RTI लगाते रहते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है फिटर की, किस में कितनी है। तो उन्होंने ये चीज़ शेयर करी थी मेरे से। तो उन्होंने ये बताया था कि HPPSC को जल शक्ति विभाग द्वारा बोला गया है, बहुत जल्दी ही ये पोस्ट आएगी। फिर उसके बाद एक दोस्त ने मेरे ने हमीरपुर से है, उसने HPPSC को पिछले कल ही हालांकि वो भी RTI डाल रहा था, ऑनलाइन RTI रिक्वेस्ट डाल रहा था HP पब्लिक सर्विस कमीशन को, और अपना एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल भर रहा था। बहुत जल्दी उसके पास कोई भी मैसेज आता है तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आपको भी आंसर की SJVN की बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और अपनी तैयारी भी साथ साथ में रखें। तो 9th क्वेश्चन पे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following flame is obtained when an excess of acetylene is supplied then required? तो कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट, ये भी आपका WCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे, डैश एक ऐसी टर्निंग प्रक्रिया है जो विभिन्न व्यास वाली सतहों का निर्माण करती है। तो विभिन्न व्यास वाली सतहों को कौन निर्माण करती है टर्निंग प्रक्रिया? तो इसके स्टेप टर्निंग ही आना था। जैसे आपकी स्टेप कोन पुली देखी होनी आपने, विभिन्न व्यास की बड़ी बड़ी होती जाती है पुली की स्टेप। तो अगर स्पीड बढ़ाने के लिए हम स्टेप कोन पुली का ही यूज़ करते हैं कम या ज़्यादा स्पीड करने के लिए मोटर पे, वैसे ही इस पे भी स्टेप टर्निंग ही अलग अलग व्यास की टर्निंग प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन A4 सीट, ये भी आपका इंजीनियर ड्राइंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डैश एक टेपर की है जो हब में एक कीवे में फिट होती है और शाफ्ट पर स्पॉट होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्लैट सैडल की। फेदराइज की होगी नहीं क्योंकि हाफ राउंड होती है, जी बैट की होगी नहीं क्योंकि आगे से उठी होती है, और वुडरफ की का आपको पता ही है कैसी होती है। तो ये इसमें आएगी फ्लैट सैडल की जो हब में फिट होती है स्पॉट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन स्टेशनरी मशीन्स एलिमेंट एंड इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो इसका एंड एक्सल आना था। शॉर्ट शाफ्ट में आता तो यह आता स्पिंडल, बट इसमें एक्सल के बारे में पूछा, ट्रांसमिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा, तो इसका राइट आंसर एन एक्सल ही आना था। नेक्स्ट, द सिंबल रिप्रेजेंटेशन शोज अबव इज यूज्ड फॉर। तो सिंबल आपको पता है कि लकड़ी का है, अगर कांच का होता तो डॉट डॉट होते। नेक्स्ट, किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार श्रेणी परिपथों में धारा और डैश और वोल्टेज भिन्न होता है, जबकि समांतर परिपथ में वोल्टेज स्थिर और धारा डैश होती है, तो स्थिर भिन्न। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डैश का प्रयोग सामान्यतः उपकरण निर्माताओं, घड़ी निर्माताओं, डाई निर्माताओं। अगर ये आपसे 3 चीज़ें पूछ ली है तो यहाँ पे हमेशा याद रखना आप टूल मेकर वाइस का ही यूज़ होगा। अगर आपसे तीनों चीज़ें एक साथ पूछ ले, घड़ी निर्माता और उपकरण निर्माता और डाई मेकर, तो यहाँ पे टूल मेकर वाइस का ही यूज़ किया। कोई पिन वाइस, कोई हैंड वाइस लिखता है। हैंड वाइस अगर लिखा होता अगर अकेला लिखा होता क्योंकि बास मेकर कौन सी बात, तो पिन वाइस आ जाता है इसमें। बट यहाँ पे पूछ लिया डाई निर्माता, उपकरण निर्माता, तो टूल मेकर वाइस इसका राइट आंसर आना था। नेक्स्ट, ए पैटर्न दैट इज मेड विदाउट जॉइंट्स प्रिंटिंग्स ऑफ may lose pieces in its construction is called। तो इसका राइट आंसर आएगा सिंगल पीस पैटर्न। जो आपका सिंगल पीस पैटर्न है वही आपका लूज पीसेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द फायर विच इफेक्टिवली सफेज इज डाउन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट, डैश द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, लीवर का उदाहरण है। जैसे हमने फिशिंग रॉड पढ़ा था ना, तो ये है एक पहिया ठेला, व्हील बैरो। तो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण क्या है? एक पहिया और ठेला। नेक्स्ट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, ये भी ईडी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, which of the following is an example of accidents caused by an environment? Accidents occur due to inadequate illumination. Next, a third class lever has the dash in the middle effort.
एफर्ट इन द मिडल। तो थर्ड क्लास लीवर होता है आपका किस में आता है, एफर्ट द इन द मिडल में आता है, एफर्ट में। नेक्स्ट, डैश सामग्री का वह गुण है जो भंजन होने से पूर्व नग्न प्लास्टिक विरूपण दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हिंदी टफ पूछी गई है तो इसका राइट आंसर है भंगुरता, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन। नेक्स्ट, डैश इज डिवाइस विच मेजर द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिट फॉर द बॉडी, तो इसका राइट आंसर है रेडिएशन पायरोमीटर। अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो किस लिए यूज़ भी होता है ये पायरोमीटर, अगर हम रेडिएशन छोड़ के पायरोमीटर की बात करें तो फोर्जिंग का टेम्परेचर भट्ठी नहीं होती है आपकी, फोर्ज होती है। जैसे आपकी कास्ट आयरन के लिए कपोला फर्नेस यूज़ करते हैं, पिग आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर मापा जाता है वो मापा जाता है दोस्त पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग तब किया जाता है जब इसका उद्देश्य किसी अन्य कोर या सतह को पहले ही से ही टू द कोर या सतह पर समकोण पर प्राप्त करना होता है, तो इसका आंसर आएगा सेट स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का प्रयोग नट्स या पूर्व प्रवेदित होल में वामवर्त या दक्षिणावर्त प्रकार की आंतरिक थ्रेड काटने के लिए निर्मित किया जाता है। अब इंटरनल थ्रेड का आपको पता ही है, जिसने अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये शुद्ध हिंदी लिखी है। अगर इंटरनल थ्रेड समझ आएगा कि आंतरिक चूड़ी तो वहाँ पे टैप्स ही आएगा, अगर बाहरी चूड़ी लिखी होती तो वहाँ पे डाइज आ जाएगा। बाकी रीमर से हम थ्रेड नहीं काट सकते, प्लायर से हम थ्रेड नहीं काट सकते और रेंच से हम थ्रेड नहीं काट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हैमर का एक प्रकार नहीं है, तो डायमंड पॉइंट हैमर नहीं है, बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन होता है, स्ट्रेट पिन होता है। नेक्स्ट, एक पेशन चक्कर ग्राइंडिंग व्हील सामान्यतः डैश नामक कठोर पदार्थ के कणों से निर्मित होता है और एक अवयव एक अतः स्थापित होता है जिसे बॉन्ड कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एब्रेसिव, अपघर्षक। इसका दोस्तों जल्दी ही आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी SJVN की। और ये रेगुलर नौकरी है नहीं, 3 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का। आप लोग इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हमें परमानेंट करें या ना करें। और ये बहुत जल्दी आगे की आप तैयारी करें फिटर की साथ में। HPPSC बहुत जल्दी ही आपको फिटर की पोस्ट निकालेगा, जल शक्ति विभाग में निकालेगा या किसी और विभाग में भी निकालेगा जिस विभाग ने RTI भेजी होगी। तो जल शक्ति विभाग की मैंने आपको डिटेल बता दी है कि उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास इतनी पोस्ट वैकेंट है, जल्दी मुकेश अग्निहोत्री जी पोस्ट निकालेंगे इसकी या कमीशन वाले पोस्ट निकालेंगे, तो इसकी तैयारी जारी रखें आप फिटर की। नेक्स्ट, जैसा कि 976 में हुआ था, 976 जो पोस्ट कोड था HPSSC का, उसमें कोई भी फिटर का क्वेश्चन बहुत कम आए थे। 9 से 10 क्वेश्चन फिटर के आए थे ITI बेस के, सारे क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम डिप्लोमा बेस के क्वेश्चन थे। फिर भी कुछ ITI वाले बच्चों ने पास किया था पेपर, किसी के 45 मार्क्स आ रहे थे, किसी के 50 आ रहे थे, फिर भी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया था। पर उन्होंने पुराने पेपर जो HPSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर थे डिप्लोमा के, JEEs के, जो मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा के थे, उनमें से पढ़ा था और पूरा का पूरा आधा पेपर उनमें से आया था, तो उन बच्चों के अच्छे नंबर थे, 45 से 50 नंबर। नेक्स्ट, डैश के लिए स्थान ड्राइंग सीट, ये भी ED का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी ED का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग है वो गैस वेल्डिंग का प्रकार नहीं, जैसे आपकी आर्क वेल्डिंग होती है वैसे ही अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है। नेक्स्ट, यह भी आपका ED का है। नेक्स्ट, मेटेलिक फायर्स इन्वॉल्व फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक टिटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम एंड इट कम अंडर, तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्लास A फायर दिया है। नेक्स्ट, लंबाई का SI इकाई मीटर, 2.5 मीटर WCS का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक गोल स्तंभ राउंड कॉलम सेक्शन या स्तंभ प्रकार की प्रभेदनी मशीन, मतलब ड्रिलिंग मशीन, एक प्रकार की डैश प्रभेदनी मशीन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अपर
राइट, ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट, जो हिंदी होती है दोस्त टफ होती है, इंग्लिश भी बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछे गए हैं, तो आप आगे तैयारी रखें। जो HPPSC है, जो शिमला वाला है, वो पता नहीं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे और किस हिसाब के क्वेश्चन डालें। मैक्सिमम क्वेश्चन अब जो HPSSC डालता था उस प्रकार के तो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती थी और क्वेश्चन भी बहुत आसान होते थे। अब आप ये उम्मीद छोड़ दो, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूछे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, अब मैक्सिमम वही आएंगे। नेक्स्ट, एक होल के छोर पर शंकु के आकार का एक विवर्धन निर्मित करने की संक्रिया है, जो कि एक स्पॉट सिरे युक्त पेच हेड स्क्रू के लिए क्वार्टर के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा काउंटर सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर विच बैंड्स कन्वेंटिटी ए ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रो। तो इसका जो है फ्रेंच कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ईडी का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलनाकार सतह पर वी और स्क्वायर या पावर थ्रेड जैसे स्पिंडल आकार पर हेलिकल प्रखांच बनाने का कार्य है। तो ये है थ्रेड कटिंग। नर्लिंग डिजाइनिंग में आते हैं, ग्रोविंग अलग चीज़ होती है, स्पिनिंग भी अलग चीज़ होती है। तो ये थ्रेड कटिंग आएगा, वी और स्क्वायर। नेक्स्ट, सोल्डरिंग रन्स एट डैश टेम्परेचर्स कंपेयर टू वेल्डिंग टू मेल्ट। तो इसका राइट आंसर है लोअर फिलर मेटल ओनली। दोस्त आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। ये कैसे हुआ है, आंसर की किस हिसाब से आई है? जिसने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करके ऊपर से हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन था, एक ही लैंग्वेज स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा था। जिसने हिंदी में आंसर दिया है और सेव एंड नेक्स्ट किया है तो उसका हिंदी में ही आ रहा है। जिसने इंग्लिश में आंसर देके सेव एंड नेक्स्ट किया है उसका इंग्लिश में आ रहा है। तो ये भी आपका WCS का है, ये भी आपका WCS का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए प्रोसेस इन विच ए फ्लैट सरफेस इज फॉर्म्ड बाय कटिंग मेटल एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द लेथ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोरिंग। नेक्स्ट, निम्न कार्बन इस्पात में डैश से कम कार्बन होता है 0.3% से। नेक्स्ट 49 नंबर पे, डैश 3.5 मिलीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबाई वाले कठोर स्टील से निर्मित होते हैं। इनका प्रयोग धातु की चादरों पर रेखाएं निर्मित करने के लिए किया। तो आंसर आएगा स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है दोस्त? स्क्राइबर एक हाई कार्बन स्टील का पेंसिल की तरह होता है पर आगे से शार्प होता है। पेंसिल और पेन का यूज़ करते हैं हम पेपर पे मार्किंग करने के लिए, लाइन मारने के लिए, लाइन खींचने या लिखने के लिए पेपर पे। अगर हमने शीट मेटल के ऊपर मार्किंग करनी है, किसी भी माइल्ड स्टील पे ऊपर मार्किंग, तो हम स्क्राइबर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, soldering filler or solder as they are commonly called are alloys of lead and tin in varying proportions with the melting point below 450 degrees Celsius। नेक्स्ट, लेथ पर चूड़ी कटिंग थ्रेड कटिंग के दौरान कार्य वस्तु वर्कपीस के एक चक्कर पूरा करते समय कटिंग टूल को डैश के बराबर दूरी तय करनी होती है। तो करनी पड़ती है पिच के बराबर। नेक्स्ट, डैश का अर्थ एक बेलनाकार कार्य वस्तु के व्यास के क्रमिक रूप से कमी करके एक संचाकार सतह का निर्माण करना है। तो इसका आंसर आएगा टेपर टर्निंग। WCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मिक्सचर ऑफ सिलिका सैंड विद 18% to 30% clay which has a total water content ranging from 6% to 8%। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन सैंड। नेक्स्ट, अगला आपका WCS का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये आपका ED का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक वर्नियर कैलिपर आयामों को डैश मिलीमीटर की सटीकता तक मापता है 0.02 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश एक मतलब इसमें लिस्ट काउंट पूछा गया है वर्नियर कैलिपर का। पूछने का तरीका इसका देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। एक वर्नियर कैलिपर आयामों को डैश मिलीमीटर की सटीकता तक मापता है 0.02 mm। डैश एक उपकरण है जो कोणों को मापने में प्रयुक्त होता है, तो है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ हम एंगल को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डैश इन द ऑपरेशन ऑफ कटिंग अवे एक्सेस मेटल इन ए फ्लेंज फ्रॉम ए पीस, तो इसका आंसर आएगा ट्रिमिंग। ये भी आपका ईडी का क्वेश्चन है, WCS का क्वेश्चन है 61, 62। ईडी का क्वेश्चन है 63। इन द डैश द फुलक्रम इज एट वन एंड the force applied is on the other end, the weight is situated in the middle of these two, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्लास लीवर। नेक्स्ट, ये भी आपका WCS का है। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एज hazard symbol for a toxic substance। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदा एक उपकरण है जिसका प्रयोग कोण मापने के लिए किया जाता है। चांदा मतलब डी, प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग, तो इसका आंसर आएगा एस्केप रूट। आपने इंडस्ट्री लाइन में देखा होना, कंपनीज में देखा होना, तो ऐसे एस्केप का रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथिंग हैमर का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, समतलीकरण के लिए। बहुत कम क्षति वाली दुर्घटना को डैश कहा जाता है, तो इसको कहा है तुच्छ दुर्घटना। नेक्स्ट, निरूपक भिन्न एक आयाम रहित मात्रा है और यह डैश होगी, तो ये होगी सम्मानित पैमाने के लिए एकांक यूनिटी से कम। तो दोस्त, ये आपका SJVN का फील्ड फिटर के 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन में से मैक्सिमम आपके 50 क्वेश्चन फिटर थ्योरी के पूछे हुए होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन WCS और ED में से हुए होंगे। और इसके बाद इसका रिजल्ट आंसर की तो इसकी आ गई थी 3 तारीख को। 5 मई तक आपको ऑब्जेक्शन करना था। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन गलत है और आंसर ना दिया, आपने सही आंसर दिया और इन्होंने गलत आंसर दिया, 5 मई तक आपको मेल करनी थी इसकी। इसके बाद ही बहुत जल्दी रिजल्ट निकाल देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। बस इसमें एक शर्त और थी कि SC ST कैंडिडेट वो सारे 40%, SC ST वाले सारे कैंडिडेट जितने भी हैं और 40% उनको कंपलसरी पास होना था, और जनरल OBC के लिए टोटल 50% नंबर उसके आने चाहिए थे। तो इसमें से सेक्शन A था और सेक्शन B था, टोटल 100 नंबर का था। जैसे इस कैंडिडेट की जिस कैंडिडेट की है ये, उस कैंडिडेट के अभी मैक्सिमम 42 क्वेश्चन सही हुए हैं। अब पता नहीं किस कास्ट है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पता ही है, अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता तो आप कमेंट करके मांग लें।